एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। तो आइए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व संस्थाएं। हम कांग्रेस से रिलेटेड अभी तक अधिवेशन उसका और साथ ही साथ कुछ परिचय पढ़ चुके हैं कांग्रेस से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस से स्थापना, यानी जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था आपको 1885 ईस्वी में, उस समय आपको उससे पहले यानी इससे बिफोर में कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी और कौन कौन से संगठन बने थे जो आपको कार्य कर रहे थे इससे पूर्व। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही साथ आप लोग लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और इसको अच्छा से देखेंगे क्योंकि यह हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको कंपटीशन एग्जाम्स को लेके। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। स्थापना से पूर्व यानी कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। उससे पहले आपको जो सब मतलब महत्वपूर्ण है वो आपको लैंड होल्डर सोसाइटी है, ये आपको जमींदारी संघ को देखती थी। इसका स्थापना हुआ था 1838 में, द्वारिका नाथ टैगोर के नेतृत्व में इसका स्थापना हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी का। और इसका जो मुख्यालय था वो था आपको कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता के बारे में हम कुछ जानते हैं। आप लोग जानते होंगे कि कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। क्या? तो डायमंड हार्बर कहा जाता है आपको कोलकाता को। फिर इसका पुराना आपको जो ये आपको कोलकाता पुराना नाम है, इसका जो नया नाम है नया नाम आपको कोलकाता है। क्या है? तो कोलकाता। ये आपको पुराना नाम कलकत्ता है। और साथ ही साथ इसको आप जॉय ऑफ सिटी कहा जाता है, यानी जॉय ऑफ सिटी आप इसको कह सकते हैं, जॉय ऑफ सिटी। यह आपको हुगली नदी के तट पर है। साथ ही साथ यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, तो इसे भी याद रखिएगा कि यह आपको भारत की सांस्कृतिक राजधानी है आपको भारत की, यानी कल्चरल कैपिटल है आपको भारत की। डायमंड हार्बर कहा जाता है। उसके बाद जॉय ऑफ सिटी कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। आपको कलकत्ता का नया नाम कोलकाता है और कोलकाता का पुराना नाम कहेगा तो कलकत्ता हो जाएगा। और यह आपको हुगली नदी के तट पर स्थित है। और आप जो स्थापना से पूर्व है उसमें ज्यादा कलकत्ता और साथ ही साथ मद्रास का नाम ही आएगा। अगला देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1839 में विलियम एडम्स के नेतृत्व में और इसका भी मुख्यालय वो कहाँ है? तो कलकत्ता ही है। चलिए अगला देखेंगे, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसका स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के नेतृत्व में हुआ था और इसका भी मुख्यालय कहेंगे तो आपको कलकत्ता ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है लैंड होल्डर सोसाइटी, ये जमींदारी संघ को देखता था। आपको स्थापना 1838 द्वारिका नाथ टैगोर के आपको नेतृत्व में आपको कलकत्ता में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में विलियम्स एडम्स के नेतृत्व में कलकत्ता में हुआ था। अगला देखिएगा तो बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉमसन के नेतृत्व में आपको कलकत्ता में हुआ था। ये आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट है थॉट, ये आपको कंपटीशन बेसिस के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छा से देखिएगा। 12th वाले भी आप लोग जितने बोर्ड्स वाले हैं वो लोग भी देखिएगा क्योंकि आपको भी अगला बार में कंपटीशन करना ही है, तो इसे अभी से ही अच्छे से पढ़ के रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा कौन सा कर है? आपको इसमें बहुत सारे संगठन थे जो आपको स्थापना से पूर्व स्थापना हुआ था, पर उस संगठन में से आपको 10-12 ऐसे संगठन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यह जो संगठन है यह आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको उन संगठनों के बारे में मतलब बताया जा रहा है कि उसका स्थापना, संस्थापक और मुख्यालय, यही आपको बेसिक रूप में पूछता है, तो ये सब आपको यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1851 में आपको देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में। कलकत्ता इसका आपको
मुख्यालय बना, ठीक है। किसका? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का आपको कलकत्ता मुख्यालय बना। संस्थापक जो कहेंगे तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। अगला देखिएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसका स्थापना हुआ था 1852 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में आपको बम्बई में, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना हुआ था आपको बम्बई में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। ये आपको कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे और आपको प्रथम पारसी अध्यक्ष ये बने थे, मतलब कांग्रेस के अध्यक्षता में, ठीक है। अगला देखिएगा छठा नंबर मद्रास नेटिव, आपको मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका स्थापना 1852 में हुआ था गजुलू नरसे चेट्टी के आपको नेतृत्व में, गजुलू नरसे चेट्टी के आपको नेतृत्व में मद्रास में हुआ था। और मद्रास का नया नाम कहेंगे तो आपको चेन्नई हो जाएगा, जो आपको तमिलनाडु की राजधानी है। मद्रास का नया नाम तो चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी। स्थापना 1852 में कहेंगे आपको मद्रास नेटिव एसोसिएशन का, और संस्थापक कहेंगे तो गजुलू नेची आपको नरसे चेट्टी, ठीक है। अगला देखिएगा इंडिया सोसाइटी, क्या है अगला? तो इंडिया सोसाइटी है, इसका स्थापना आपको 1872 में हुआ था आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? तो आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में आपको इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय का बात करेंगे तो आपको लंदन हो जाएगा। कहाँ? तो लंदन, आपको इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वहीं पे आपको इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1872 में और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो आप लोग इसे भी क्लियर कर लीजिए और आप लोग इसे अच्छा से नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हमारा अगला कौन सा आपको संगठन कह रहा है, ठीक है। तो अगला चलिए देखिएगा पूना सार्वजनिक सभा, क्या है? तो पूना सार्वजनिक सभा स्थापना हुआ था 1870 में गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रानाडे के मतलब आपको नेतृत्व में। यहाँ पे संस्थापक का बात करेंगे, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक का बात करेंगे तो दो हो जाएंगे, एक गणेश वासुदेव जोशी और साथ ही साथ आपको एमजी रानाडे। इसका स्थापना हुआ था आपको पूना में, यानी इसका मुख्यालय कहेंगे तो आपको पूना हो जाएगा। गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रानाडे के नेतृत्व में हुआ था, 1870 में हुआ था आपको पूना सार्वजनिक सभा का आपको मतलब ये स्थापना। अगला देखिएगा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन स्थापना 1876 में हुआ था आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। इसमें भी आपको दो थे कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन में भी आपको दो व्यक्ति किए थे स्थापना, एक तो आनंद मोहन बोस और दूसरा आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय का बात करेंगे तो आपको इसका मुख्यालय आपको कोलकाता हो जाएगा, यानी कलकत्ता, कोलकाता नहीं क्योंकि वो पुराना है तो आपको कोलकाता, अभी का कोलकाता है और पुराना क्या है तो कलकत्ता। आपको वहीं पे इंडियन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा तो आपको कलकत्ता, कहाँ हो जाएगा आपको कलकत्ता। नीचे थोड़ा सा नहीं दिखता होगा, मुख्यालय के ऊपर यहाँ पे कर देते हैं, क्या होगा तो आपको कलकत्ता हो जाएगा। आपको मुख्यालय कहाँ का तो इंडियन एसोसिएशन का 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इसका स्थापना हुआ था इंडियन एसोसिएशन का। अब हम अगला चलते हैं और अगला देखते हैं हमारा अगला क्या कर रहा है तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यह लंदन मतलब लंदन इंडिया आपको कमेटी व लंदन इंडिया सोसाइटी के नेतृत्व में हुआ था। स्थापना अगर कहेंगे तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में और यह आपको लंदन में हुआ था। कहा तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका अगर अन्य देखेंगे तो आपको लंदन इंडिया कमेटी व लंदन इंडिया सोसाइटी का लगेगा। स्थापना कहेंगे तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के मतलब नेतृत्व में, यानी संस्थापक कहेंगे तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे और मुख्यालय कहेंगे तो इसका लंदन हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप लोग यहाँ VVI है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक ये आज का क्लास में है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा अगला कौन सा कर रहा है। अगला है नेटिव प्रेस एसोसिएशन, ठीक है। नेटिव प्रेस एसोसिएशन आप लोग इस जो टॉपिक है इसको अच्छा से देखिएगा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस से आपको पूर्व जितनी संगठन है वो सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण जितना संगठन है ना, आपको जितना महत्वपूर्ण संगठन है उन सभी के बारे में आपको इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। नेटिव प्रेस एसोसिएशन देखिएगा, स्थापना 1877 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में आपको दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेटिव प्रेस एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था, मुख्यालय कहाँ है तो दिल्ली में। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वहीं पे स्थापना है 1877 में हुआ था। कहाँ पे 1877 में आपको नेटिव प्रेस एसोसिएशन का आपको स्थापना हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में आपको दिल्ली में। और मतलब मुख्यालय कहा जाता है दिल्ली, और दिल्ली को आपको भारत का प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। प्रशासनिक राजधानी कहाँ तो प्रशासनिक आपको राजधानी, ठीक है, यानी यहीं से पूरा भारत का
आपको कार्यभार चलता है। ठीक है, अगला देखिएगा मद्रास महाजन सभा क्या है, तो मद्रास महाजन सभा हमारा अगला है। इसका स्थापना 1884 में हुआ था। पी आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी के नेतृत्व में। पी आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी के नेतृत्व में इसके संस्थापक हैं। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक हैं पी आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी। इसका स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय है वो आपको मद्रास में है। ठीक है, मद्रास का नया नाम क्या बोले थे, तो आपको पहले बता चुके हैं, मद्रास का नया नाम आपको चेन्नई है। वहीं पे वीर राघवाचारी और आनंद आपको पी आनंद चार्लू के नेतृत्व में आपको मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था। ये आपको कांग्रेस से पूर्व है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए और इसे अच्छा से क्लियर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं हमारा अगला कौन सा है। तो अब अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन क्या है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्थापना करेंगे 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता के आपको नेतृत्व में बम्बई में इसका मुख्यालय है। कहाँ, तो बम्बई में इसका मुख्यालय आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का मुख्यालय बम्बई में है। बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता आपको इसके संस्थापक थे और साथ ही साथ 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी आप लोग जानते हैं कि ये और फिरोज शाह मेहता आपको मतलब जब कांग्रेस का अध्यक्षता अधिवेशन शुरू हुआ था 1885 में, इसका गठन हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसके बाद ये आप लोग ये दोनों कोई आपको उसके अध्यक्ष बने थे और बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम आपको अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे, तो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे आपको, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर कहेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो क्या बोलिएगा जॉर्ज यूल और प्रथम महिला अध्यक्ष तो आप बोलिएगा एनी बेसेंट। और वहीं पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको सरोजिनी नायडू। और 3 महिला अध्यक्ष थी, एक एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, दूसरी है आपको सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी और साथ ही साथ नेल्ली सेन गुप्ता है आपको, वो आपको बनी थी 1933 ईस्वी में। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो बम्बई है यहीं पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसका पुराना नाम था आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ और बाद में इसे कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कुछ ही दिन के बाद 1885 में ही कुछ ही दिन के बाद कर दिया गया था। 28 दिसंबर 1885 को आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये मतलब स्थापना हुआ था एओ ह्यूम के नेतृत्व में। एओ ह्यूम इसके स्थापना करता थे और वहीं पे ठीक है, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए और अच्छे से देखिएगा इस आपको टॉपिक को। तो आज का जो हमारा क्लास सेशन है वहीं पे एंड होता है और ये जो टॉपिक है ये आपका छोटा रूप में है, आप लोग इसे पूरा अच्छा से देखिएगा। ये कांग्रेस से स्थापना से पूर्व यानी 1885 से पूर्व महत्वपूर्ण जो जितना आपको संस्था था उस सभी के बारे में इस मतलब वीडियो में आपको बताया गया है। और आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक मतलब डाल दिया जाएगा जिसके द्वारा आप सारे कंपटीशन के जितना बेसिक है वो सबको आप क्लियर कर सकेंगे। साथ ही साथ 12th जो बोर्ड है उसका भी आपको उसमें डिस्क्रिप्शन डाला रहेगा और उसमें जितना वीडियो है आप सभी उसको अच्छा से देखिएगा। वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस वीडियो के अंतर्गत आप पूरा अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।